नमस्कार। आज हमारे पास है आरजी राव की किताब योर डेस्टिनी इन थंब। जी हाँ। और इसमें एक बड़ा ही अनोखा दावा है जी हाँ। कि सिर्फ आपके अंगूठे को देखकर किसी की पूरी जिंदगी, उसका जन्म लग्न और यहाँ तक कि ग्रहों की स्थिति भी बताई जा सकती है। बिल्कुल कमाल की बात है ये तो। है ना? और लेखक कहते हैं कि ये जो है ये सामान्य हस्तरेखा से थोड़ा हटकर है। उन्होंने जो प्राचीन भारतीय ज्योतिष है, खासकर जो नाड़ी ग्रंथ हैं। हाँ, नाड़ी ग्रंथ जिनमें भविष्यवाणियां लिखी मानी जाती हैं, जी। उन्हीं का अध्ययन किया और फिर जैसा वो बताते हैं कि हजारों अंगूठों पर इन सिद्धांतों को परखा, तब जाकर वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। अच्छा। और वो ये भी साफ करते हैं कि सिर्फ मान लीजिए कोई चक्र या मछली का निशान होना ही काफी नहीं, उनका आकार कैसा है, वो अंगूठे पर कहाँ स्थित है, ये ज्यादा मायने रखता है। तो मतलब ये पारंपरिक हस्तरेखा वाला मामला नहीं है पूरी तरह से, इसमें नाड़ी ग्रंथ और लेखक का अपना शोध भी शामिल है। बिल्कुल, ये एक तरह का मिश्रण है। चलिए फिर इस स्रोत के जरिए अंगूठे में छिपे इन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। किताब में अंगूठे के प्रकारों का भी जिक्र है शायद। हाँ, काफी सारे बताए हैं। कोई 27 प्रकार पर 6 मुख्य हैं। जैसे एक है सख्त अंगूठा, मतलब स्टिफ थंब। सख्त अंगूठा कैसा होता है वो? किताब के हिसाब से ऐसे लोग थोड़े जिद्दी होते हैं, अधीर भी, अपनी बात पर अड़े रहने वाले। अच्छा। उन्हें कला या जो आध्यात्मिक बातें हैं उनमें शायद ज्यादा रुचि नहीं होती। और इसके उलट भी कोई प्रकार बताया है? जी हाँ, लचीला अंगूठा, जिसे सपल थंब कहा गया है। वो कैसा? स्रोत कहता है कि ये लोग शांत स्वभाव के, कला प्रेमी और विनम्र होते हैं, धैर्य से काम लेते हैं और मेहनत से आगे बढ़ते हैं। तो मतलब अंगूठे की बनावट देखकर ही स्वभाव का अंदाजा लगाने की बात है ये। जी, किताब तो यही कहती है। स्वभाव के अलावा किताब एक और बहुत बड़ा दावा करती है, अंगूठे से लग्न पता करने का। हाँ, ये सबसे अनोखी बात है इसकी। ज्योतिष में तो लग्न जन्म के समय और स्थान से तय होता है, यहाँ सिर्फ अंगूठे से। ये कैसे? यही इस किताब की खासियत है। लेखक बताते हैं कि अंगूठे पर बने निशान वो आपके लग्न का संकेत दे सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मेष लग्न, एरीज के लिए मेढ़े के सींग जैसे निशान हो सकते हैं। वाह। या धरती की परतों जैसे चिन्ह। अच्छा। वृषभ यानी टॉरस के लिए बैल के कुबड़ जैसा उभार अंगूठे पर दिख सकता है। या मिथुन, जमिनाई के लिए जुड़े हुए भंवर जैसे निशान। हर लग्न के लिए अलग चिन्ह बताए गए हैं। अरे वाह, ये तो पारंपरिक ज्योतिष से काफी हटकर है। बिल्कुल अलग सोच है। ये तो सचमुच काफी दिलचस्प है। अच्छा, और एक गेहूं की रेखा या फल रेखा का भी जिक्र है स्रोत में, वो क्या बताती है? हाँ, गेहूं की रेखा या व्हीट लाइन, किताब के मुताबिक ये रेखा अंगूठे के जोड़ पर होती है और ये जीवन में सुख, समृद्धि और खासकर पारिवारिक संबंधों के बारे में बहुत कुछ बताती है। अच्छा, कैसे? अगर ये रेखा साफ हो, स्पष्ट हो और गेहूं के दाने जैसी पूरी बनी हुई हो, बिना टूटी हुए, तो इसे सुखी और समृद्ध जीवन का संकेत माना गया है। और अगर ये रेखा ठीक ना हो तो, मान लीजिए टूटी हुई हो या... हाँ, अगर ये टूटी हुई हो या बहुत मोटी या खुरदुरी सी हो या पूरी न बन रही हो, तो किताब इसे संघर्ष, दुख और जीवन में अस्थिरता का सूचक मानती है। मतलब इस एक रेखा को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है पारिवारिक सुख और समृद्धि के लिए। रेखाओं के अलावा क्या कुछ खास चिन्हों का भी वर्णन है इसमें, निशान वगैरह? बिल्कुल है। किताब में कई गुप्त चिन्हों की बात की गई है, जैसे चक्र यानी व्हील, शंख यानी कॉन्च, कमल का फूल लोटस या मंदिर जैसा निशान। मंदिर अंगूठे पर? जी हाँ, टेम्पल का निशान। और हर चिन्ह का अपना खास मतलब बताया गया है। और भी रेखाएं हैं? हाँ, कुछ और रेखाएं भी हैं, जैसे रति रेखा जो विवाह और संबंधों के लिए है, मालिका रेखा जो परिवार और भाग्य से जुड़ी है, और केसर रेखा जो धन और प्रसिद्धि के बारे में बताती है। क्या कुछ ऐसे चिन्ह भी हैं जिन्हें मतलब बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया हो? हाँ, बिल्कुल। जैसे वर्ग का निशान, स्क्वायर, या तारा, स्टार का निशान। किताब दावा करती है कि अगर ये अंगूठे पर खास जगहों पर हों तो ये असाधारण भाग्य का संकेत हो सकते हैं। असाधारण भाग्य मतलब? जैसे व्यक्ति कोई बड़ा परोपकारी बन सकता है या कोई बहुत ऊंचा पद पा सकता है, इस तरह की बातें। लेकिन दूसरी तरफ कुछ निशान अशुभ भी माने गए हैं। अशुभ? जैसे कि क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए टूटा हुआ शंख या चक्र का निशान हो,
या अंगूठे पर कहीं सर्प रेखा मतलब सांप जैसी रेखा दिख जाए, अच्छा। तो किताब के अनुसार ये दुर्भाग्य, कोई लंबी बीमारी या फिर परिवार में कलह का संकेत दे सकते हैं। लेखक ने अपनी बात समझाने के लिए असली अंगूठों के छापे मतलब इम्प्रेशंस भी दिए हैं किताब में। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत ये दावा कर रहा है कि प्राचीन नाड़ी ज्ञान और लेखक के अपने सालों के शोध के आधार पर सिर्फ अंगूठे जैसी एक छोटी सी चीज में हमारे जीवन का, हमारे भाग्य का लगभग पूरा नक्शा छिपा हो सकता है। हाँ, ये पारंपरिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान से काफी अलग है। ये सिर्फ अंगूठे पर केंद्रित एक बहुत ही विशिष्ट, एक यूनिक प्रणाली है जो ये किताब प्रस्तुत करती है। और सोचने वाली बात तो है ही कि कैसे शरीर के एक इतने छोटे से हिस्से में इतनी सारी जानकारी होने का दावा किया जा रहा है। हाँ, और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या वाकई हमारा व्यक्तित्व, हमारा भविष्य, हमारे रिश्ते, सुख दुख, यहाँ तक कि जन्म लग्न जैसी चीजें भी हमारे अंगूठों में इस तरह संहिताबद्ध हो सकती हैं जैसा ये स्रोत इतने विस्तार से बताता है? इस पर विचार तो किया ही जा सकता है।